हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है शिवेंद्र गौतम और इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रीम सिलेक्शन की गाइडेंस देने वाला हूँ। मेरे हिसाब से अब तक का ये मेरा सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें मैं स्टूडेंट्स को स्ट्रीम सिलेक्शन के लिए गाइडेंस दूंगा, जो कि बहुत ही क्रिटिकल चीज है। एक स्टूडेंट अगर कोई स्ट्रीम सिलेक्ट कर लेगा तो लाइफ टाइम उसे उसी स्ट्रीम के साथ रहना पड़ेगा, उसी स्ट्रीम के उसी सब्जेक्ट के साथ अपना करियर परस्यू करना पड़ेगा। तो मैंने ये जो वीडियो बनाया बहुत ही ज्यादा सोच समझ के बनाया है। ऐसा वीडियो शायद ही आपको इंटरनेट पे मिले और शायद ही आपको इस वीडियो के बाद दूसरे कोई वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी। और जो भी अदर इन्फॉर्मेशन होगी स्ट्रीम सिलेक्शन से रिलेटेड वो मेरे ही चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगी, जो मैं फर्दर अभी अपलोड करूंगा। तो ज्यादा देर ना करते हुए बोर्ड पे आ जाते हैं। बोर्ड पे मैंने कुछ हेडिंग लिख रखी है: स्टूडेंट्स कैटेगरी, मिस्टेक्स, रिसर्च, हाउ टू सिलेक्ट इन 3 स्टेप। मेरे हिसाब से स्टूडेंट की 4 कैटेगरी है। फिर उन 4 कैटेगरी में से कौन कौन सी मिस्टेक बच्चे करते हैं, फिर मिस्टेक चलिए हमने अवॉइड कर ली, उसके बाद हम रिसर्च सही तरीके से क्या करें, और हमने रिसर्च भी कर ली फिर भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है। क्या है, 3 स्टेप दिए हुए हैं, 1 2 3। इन स्टेप्स में हम स्ट्रीम सिलेक्शन कर लेंगे, शायद ही आपको कोई डाउट रह जाए। तो सबसे पहले हेडिंग देख लेते हैं, स्टूडेंट कैटेगरी। मेरे हिसाब से 4 स्टूडेंट है, ABCD। जो पहला स्टूडेंट है उसे यह पता है कि स्ट्रीम कौन सी लेनी है और उससे करियर ऑप्शन क्या है। मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूं तो आप उससे रिलेट कर सकते हैं। मैंने मान लीजिए कॉमर्स ली है, इससे मेरे को पता है कि मेरे को CA करना है। दूसरा स्टूडेंट है, उसे ये तो पता है कि उसे कॉमर्स लेनी है स्ट्रीम में, लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो क्या करे। तीसरी कैटेगरी है एक स्टूडेंट की, जिसे ये तो पता है कि उसे परस्यू क्या करना है करियर में, लेकिन उसे ये नहीं पता कि कौन सी स्ट्रीम ले। ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मान लेते हैं कि एक बच्चे को CA करना है, तो CA में मैथ्स हमको पढ़नी पड़ती है। अगर वो कॉमर्स विदाउट मैथ लेगा तो उसके लिए आगे आके बर्डन बढ़ जाएगा, तो हम मैथ्स भी ऑप्ट करेंगे कॉमर्स के साथ। तो हमें थोड़ा इसमें ध्यान देना होता है कि कौन से सब्जेक्ट डिसाइड करें। आखिरी जो कैटेगरी चौथी, वो उस स्टूडेंट के D की, जिसे ये भी नहीं पता कि कौन सी स्ट्रीम लूं और कौन से करियर को परस्यू करूं। उसे कुछ भी नहीं पता, बस उसने 10th कर ली है और अब उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि वो आगे करे क्या। वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज है। तो हमें क्या करना है, कैटेगरी D से C पे जाना है, C से B पे और B से A पे। ये प्रोसेस थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है, मतलब कि आपको थोड़ी मेंटली मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि आपको एक सब्जेक्ट लाइफ लॉन्ग पढ़ना है। उसके बाद आ जाती है कि मिस्टेक्स क्या है। जो सबसे बड़ी और कॉमन मिस्टेक है, फ्रेंड्स और क्रश। अब भैया इसका क्या मतलब है? बच्चों, आप लोग क्या करते हो, 10th के बाद जब आप 11th में आते हो तो आप क्या करते हो, आपके फ्रेंड ने साइंस ली, ह्यूमैनिटीज ली या कॉमर्स ली, आप भी उसी के साथ वही स्ट्रीम ले लेते हो। सोचते हो कि साथ में रहेंगे या फिर साथ ही में पढ़ना आसान हो जाएगा। दूसरी गलती क्या है कि आपकी क्रश मान लेते हैं कि उसने साइंस ली है, उसने PCM ली है और आप मैथ में बिल्कुल ही कच्चे हो, आपको मैथ बिल्कुल समझ नहीं आती। 10th की मैथ अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप 11th और 12th की मैथ कभी नहीं कर पाओगे, जो मेरा ओपिनियन है। अगर आप बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क नहीं करते हो तो आपने उस क्रश के चक्कर में PCM ले ली। अब वो क्या है, वो पढ़ने में अच्छी थी या फिर नहीं भी थी, तो हार्डवर्क करके निकल गई और आप उसके प्यार में डूबे रह गए और आपकी 11th और 12th खराब हो गई। आपका रिजल्ट 0 आया और उसका अच्छा है। तो आपको क्या है, क्रश के चक्कर में कभी भी आपको अपनी स्ट्रीम सिलेक्ट नहीं करनी, और फ्रेंड्स के चक्कर में। दूसरी चीज क्या है, प्रायोरिटी। ज्यादातर स्कूल में क्या होता है, एक परसेंटेज क्राइटेरिया होता है। परसेंटेज क्राइटेरिया इन द सेंस 75% से अबव वालों को हम कॉमर्स देंगे, 85 से अबव वाले को हम साइंस देंगे, और जो 75 से नीचे हम उसको ह्यूमैनिटीज देंगे। अलग अलग स्कूल में अलग अलग क्राइटेरिया होता है। तो उसके चक्कर में बच्चे क्या करते हैं, मान लेते हैं किसी की कम परसेंटेज आई है, अब उसको कॉमर्स मिल रही है और उसे साइंस लेनी है, या फिर ह्यूमैनिटीज मिल रही है उसे कॉमर्स लेनी है, तो बच्चे क्या करते हैं, उसी के साथ सेटल हो जाते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं कि कोई बात नहीं, अब हमको यही मिल रही है, हम इसी में खुश हैं। आपको ये नहीं करना, आपको हमेशा अपनी स्ट्रीम को ज्यादा प्रायोरिटाइज करना है। लेकिन भैया हमारे कहने से तो होगा नहीं कि स्कूल वाले हमको दूसरी स्ट्रीम दे देंगे। उसके लिए देखिए मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। स्कूल में आपको एक एप्लीकेशन लिख के देनी है, हर स्कूल में होता है, 95% स्कूल में होता है, अगर कोई स्कूल ना फॉलो करे तो बात अलग है। उसमें आपका इंटरनल टेस्ट होता है, रीटेस्ट होता है, बोर्ड जैसा ही मेजर सब्जेक्ट का। जैसे कि अगर आपको साइंस लेनी है तो मैथ, साइंस और इंग्लिश का टेस्ट होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो,
मैथ और इंग्लिश का टेस्ट होगा। इन 4-5 सब्जेक्ट का आप रीटेस्ट देंगे। इसके बाद क्या होगा, इनका इवेल्युएशन होगा। और अगर आप इन 4-5 सब्जेक्ट में 85% अब या 95% अब जो भी आपके स्कूल का क्राइटेरिया है वो फिलफिल कर लेंगे या चेस कर लेंगे, 1-2% से रह भी जाएंगे, तो आपका स्कूल वो आपको स्ट्रीम दे देता है। इसलिए आपको क्या करना है, स्ट्रीम को प्रायोरिटाइज करना है। और अगर आपको फिर भी नहीं मिल रही, मैं तो कहूंगा कि आप अपनी स्कूल ही चेंज कर दीजिए। वैसे ज्यादातर स्कूल में अब क्या है, सीबीएसई की गाइडलाइंस फॉलो हो रही है। वो लोग अभी परसेंटेज का क्राइटेरिया यूज नहीं करते, जो जिसको स्ट्रीम लेनी है वो दे देते। ये तो बात हो गई कि प्रायोरिटी की, हमने अपनी स्ट्रीम को प्रायोरिटी दे दी। फिर हम देखते हैं सी बोथ एस्पेक्ट, मतलब कि आप एक स्ट्रीम सिलेक्ट करने जा रहे हो, आपने यूट्यूब पे डाला साइंस की बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटीज, कॉमर्स के बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटीज, ह्यूमैनिटीज की बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटीज। उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देंगे वो लोग, दिखाएंगे कि अगर आप साइंस नॉन मेडिकल से जाएंगे तो आप इंजीनियर बनेंगे। आज की डेट में सबसे ज्यादा डिमांड में है बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, बीटेक इन सीएसई। मान लेते हैं कि अब आप उससे इन्फ्लुएंस हो गए हो, आपने साइंस ले, दिखाएंगे कि 90 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ पर एनएम के पैकेज लग रहे हैं, जो कि लगते हैं कोई गलत चीज नहीं, इन्फॉर्मेशन सही होती है। लेकिन दिक्कत क्या है कि वो 10,000, लाख, 2 लाख, 3 लाख स्टूडेंट में किसी एक का लगता है 2-2.5 करोड़ का पैकेज, और आप उसको देख के अपनी स्ट्रीम सिलेक्ट कर लेते हो। लेकिन आप क्या पता वो स्ट्रेस हैंडल ही न कर पाओ, आईआईटी में जा पाओगे तभी तो आपको वो पैकेज मिल सकता है। लेकिन क्या पता आप 11th और 12th की मैथ हैंडल ना कर पाओ। इसलिए आपको क्या करना है, स्मार्ट डिसीजन लेना है, पॉजिटिव के साथ उसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने अपने ऊपर, क्या आप उसे कर पाएंगे, क्या आप में वो कैलिबर है या नहीं। हर बच्चे को पता होता है अपने अंदर से कि वो कर सकता है या नहीं, लेकिन जो इन यूट्यूब वीडियोस में दिखाया जाता है कि आप साइंस ले लो, इतनी सारी करियर अपॉर्चुनिटीज है, साइंस के स्टूडेंट को बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज है, वो बिल्कुल ही ब्लंडर है। आपको उन सब पे विश्वास नहीं करना है। आपके लिए मैंने कुछ यहाँ पे चीजें लिखी हैं, आप एक बार इनको देखिए, पूरी वीडियो देखिए, समझिए, उसके बाद आपको क्या करना है, अपना डिसीजन करना है। जैसे कि थंबनेल में देखा होगा मैंने लिख रखा था मेक और ब्रेक डिसीजन। या तो आप एक अच्छा डिसीजन ले लेंगे या फिर आप उस डिसीजन से खुद ही ब्रेक हो जाएंगे, आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। इसलिए आपको क्या करना है, अपना हर स्टेप वाइजली रखना। उसके बाद क्या है, इंटरेस्ट और करियर। अब जो इंटरेस्ट की बात है, आपको अपना इंटरेस्ट फॉलो करना है, लेकिन कैसे करना है। मान लेते हैं कि आपको हिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है या फिर मैथ्स बहुत अच्छी लगती है, आपको मैथ्स सॉल्व करने में बहुत मजा आता है, लेकिन आप कुछ रिटेन ही नहीं कर पाते, एग्जाम में नंबर ही नहीं आते। मान लेते हैं कि आपको हिस्ट्री पढ़ने में बहुत मजा आता है, उसमें हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में जानने में आपको बहुत दिलचस्पी है, आपको बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन आप कुछ याद ही नहीं रख पाते। जब तक मैम पढ़ा रही है तब तक आप उसे इंजॉय कर रहे हो, और उसके आपको न फैक्ट्स याद होते ना इवेंट्स याद होते, तो वो फिर आपके लिए नहीं है। और इसी में जो बात आती है करियर की बात मैं ऐसे कहूंगा कि आपको करियर के हिसाब से अगर अपना स्ट्रीम का सिलेक्शन करना है तो आपको क्या करना है कि आपको इन यूट्यूब वीडियोस के चक्कर में नहीं जाना। आप सोचिए कि आपने इंजीनियरिंग कर ली कंप्यूटर साइंस में, जो कि आज की डेट में बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल कोर्स है, लेकिन क्या ये आज से 6-7 साल बाद आप इससे अर्निंग कर पाएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। पहले क्या होता था, हम मान लेते हैं कि एक फर्म में 4 अकाउंटेंट काम करते थे, बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम वाले। अब क्या है कि अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की वजह से एक ही कर पा रहा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पहले जो काम 4 लोग करते थे, 4 अकाउंटेंट, अब एक फ्रेशर यानी कि जिसने अभी ग्रेजुएशन जस्ट खत्म की है, वो टैली की मदद से, टैली की हेल्प से उन 4 अकाउंटेंट का काम कर सकता है, और उसका पे आउट भी ज्यादा नहीं है। पहले एक अकाउंटेंट को 20,000 रुपए मिलता था, 7 से 8 साल पहले, तो उसकी वैल्यू करीब करीब आज की डेट में देखे तो 50 to 60,000 होती है। लेकिन अब एक अकाउंटेंट आपको टैली वाला 15-20 हजार में मिल जाएगा। तो क्या है, टेक्निकल एडवांसमेंट हो रही है, एआई का राइज हो रहा है, इसलिए आपको सोच समझ के फैसला ले। फिर तो ये बात होगी कि हमने मिस्टेक करनी थी और हमने अवॉइड कर दी। अब हम सही रिसर्च कैसे करें, तो देखिए उसके लिए 4 पॉइंटर्स बनाए हैं। सबसे पहले पेरेंट्स, दूसरा सर और मैम, तीसरा स्कूल स्टूडेंट्स, और तीसरा शिवेंद्र गौतम यानी कि मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा, चिंता मत करिए। मान लेते हैं कि आपके पेरेंट्स वेल एजुकेटेड है, तो वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। किसी के पेरेंट्स डॉक्टर है, इंजीनियर है, अकाउंटेंट है, सीए है, कुछ भी है, कुछ नहीं है तो एक नॉर्मल सी कॉर्पोरेट जॉब कर रहे हैं वो, लेकिन फिर भी अवेयर है, थोड़ा बहुत अवेयर है। थोड़ा बहुत मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि करीब करीब अगर आज आप 10th में हो तो मान लेते हैं 16 साल के हो गया। अगर आप 16 साल के हो तो आपके पेरेंट्स ने अपनी ग्रेजुएशन आज से 17 से 18 साल पहले कंप्लीट करी होगी। 18 साल मान लेते हैं, तो 18 साल में बहुत सारी चीजें बदल गई। एनईपी आ गई है कॉलेजेस में, और स्कूल लेवल पे इस साल से इम्प्लीमेंट हो जाएगी।
सिलेबस चेंज है, करियर अपॉर्चुनिटीज चेंज है, नई करियर अपॉर्चुनिटीज का राइज भी हुआ है। और अब खुद ही देखिए, पहले एक बीकॉम वाले को, बीए वाले को नौकरी मिल जाती थी, जॉब मिल जाती थी, लेकिन आज सिर्फ उन्हीं को जॉब मिल रही है जो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है। इसलिए आप अपने पेरेंट्स से एडवाइस ले सकते हो, आइडिया ले सकते हो। कुछ बच्चों के पेरेंट्स ऐसे भी होंगे कि फोर्स कर रहे होंगे कि तुम साइंस ही लो या कॉमर्स लो, सीए ही बनना है। कुछ बच्चों के पेरेंट्स उन्हें फोर्स कर रहे होंगे कि बेटा तुम ह्यूमैनिटीज लेके आईएएस ही बनो। कुछ बच्चों के पेरेंट्स ऐसे भी होंगे जो कह रहे होंगे कि आपकी मर्जी, आप बच्चे अपने हिसाब से चुनिए अपनी स्ट्रीम। लेकिन बच्चों को तो कोई आइडिया ही नहीं, तो आप अपने पेरेंट्स से ओपन अप होके बात करिए कि पापा जी, मम्मी जी, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। जो अगली चीज है वो है सर और मैम। अपने स्कूल के हो, कोचिंग के हो, ट्यूशन के हो, भैया हो, दीदी हो, जो भी आपको पढ़ा रहे हैं। और एक अच्छी चीज ये भी होगी, अगर आप किसी भैया दीदी से पढ़ रहे हो, वो कॉलेज में, तो अपनी सराउंडिंग का आइडिया आपको दे सकते हैं कि उनकी सराउंडिंग में क्या चल रहा है। उनसे जो सीनियर, उनकी जॉब्स लग रही है नहीं लग रही, जो उनसे जूनियर है वो क्या सोचते हैं। टीचर्स जो हैं उनके बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, बहुत सारी बैचेस होते हैं, हर साल जिनकी जॉब्स लगती है वो मिठाई लेके आते हैं, आशीर्वाद लेने आते हैं टीचर्स से। तो आपको क्या है कि वो आइडिया दे सकते हैं कि अभी मेरे स्टूडेंट ने ऐसे किया है, फिर ऐसे किया, तो ये भी करियर अपॉर्चुनिटीज, इसके बारे में हमें तो पता ही नहीं था, ये तुम्हें भी नहीं पता था। तो आपको ऐसे एक्सप्लोर करना है। तीसरी क्या है, स्कूल के स्टूडेंट। स्कूल के कौन से स्टूडेंट? जो पहले टॉपर थे 10th तक, लेकिन 11th और 12th में जाने के बाद उनके ग्रेड्स में सडन डिक्रीज है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने शायद रॉन्ग स्ट्रीम ले ली जिसमें उनका इंटरेस्ट नहीं था, या फिर इंटरेस्ट था लेकिन उनमें इतना कैलिबर नहीं था कि उसको संभाल पाए। तो आपको उन स्टूडेंट से बात करनी है, स्पेशली 12th वालों से। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मान लेते कि 11th में किसी बच्चे के कम ग्रेड आए, नया सब्जेक्ट था, समझने में समय लगे, लेकिन क्या वो स्टूडेंट 12th में भी जाके ऐसा ही है? क्यों अब उसे कॉलेज में जाना है तो कौन सा कोर्स परस्यू करेगा? उसके दिमाग में कई सारी चीजें होंगी, तो आपको उनकी हेल्प लेनी। शिवेंद्र गौतम आपके भैया, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा, चिंता मत करिए। मान लेते हैं कि आप ये सारी चीजें समझ गए। अब क्या है कि हम सिलेक्ट कैसे करें, इसकी 3 स्टेप्स जो मैंने बता रखे। सबसे पहली चीज है, मान लेते हैं कि आप साइंस लेने की सोच रहे हैं। उसके लिए क्या है कि आप सबसे पहले सिलेबस देखिए, उसको पढ़िए 1-2 दिन, एक 2-2 चैप्टर करके हर सब्जेक्ट के। ऐसे इसलिए कह रहा हूँ कि आप उससे रियलाइज कर पाएंगे कि आप ये कर पाएंगे, आपका इसमें इंटरेस्ट है। मान लेते कि आपने पीसीएम पढ़ा, उसमें आपको मैथ में इंटरेस्ट नहीं आया लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में आ रहा है, तो आप फिर बायो भी पढ़ के देख सकते हैं। अगर आपका बायो में भी इंटरेस्ट नहीं आया तो आप क्या करोगे? आप कौन सी स्ट्रीम लोगे? क्योंकि पीसी के साथ, फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ मैथ या बायो तो लेनी होगी, तो फिर आप दूसरी स्ट्रीम को एक्सप्लोर कर सकते हो, जैसे कि कॉमर्स हो गई। अगर आपको सीए बनना है, जिस कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज है उनके लिए मैथ की आगे जाके जरूरत पड़ती है, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि अगर आपने 12th में मैथ नहीं पढ़ी है तो आप नहीं कर सकते हो सीए। आपको बस ये है कि आगे जाके दोबारा पढ़ना पड़ेगा। अगर आप इसे अभी पढ़ लोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इसलिए आपको क्या करना है, ये सब पहले स्टेप में क्या है कि आप रियलाइज करेंगे कि क्या ये स्ट्रीम मेरे लिए है या नहीं। अब मान लेते हैं कि आपको कॉमर्स अच्छी लगी, आप साइंस नहीं कर सकते। फिर जो अगला स्टेप है कि आपके लिए 3 क्वेश्चन है, आपको एक पेज लेना है। मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिख भी रखा है कि कहीं मैं बताना ना भूल जाऊं। एक पेज लेना है, उसमें 3 क्वेश्चन लिखने हैं, A B C करके। इसी तरह क्वेश्चन 1 2 3 जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है, और उसके आगे आप एक बॉक्स बना लीजिएगा। उसमें आपको ये है कि आपको कुछ क्वेश्चन लिखने, जो मैं अभी बता रहा हूँ। पहला तो है लाइफ लॉन्ग चेंज, ये मैंने शॉर्ट में लिख रखा है। उसमें आपको ये लिखना है क्या आप ये सब्जेक्ट लाइफ लॉन्ग पढ़ पाएंगे, क्योंकि अगर आपने अपनी एक बार स्ट्रीम ले ली आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। आप एक बार कॉमर्स स्टूडेंट बन गए तो आप कॉमर्स के स्टूडेंट ही रहोगे। अगर आपको नेवी में जाना है, एयरफोर्स में जाना है, तो आपको उसके लिए पीसीएम चाहिए होगी। अगर आपको बाद में रियलाइज होगा कि मेरे को तो नेवी में जाना है, तो आप नहीं जा सकते। तो इसलिए आपको वो करना है कि क्या मैं इसे लाइफ लॉन्ग पढ़ पाऊंगा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, मास्टर्स, कुछ भी है, क्या आप इसको लाइफ लॉन्ग पढ़ पाएंगे इस सब्जेक्ट को? उसके बाद क्या है, करियर अपॉर्चुनिटीज इसमें बहुत है। मैंने पढ़ के देखा, ठीक लगा, अच्छा लगा, थोड़े थोड़े इंटरेस्ट आ रहा है, तो अपना इंटरेस्ट देखना कि आ रहा है नहीं आ रहा। थोड़ा आ रहा है तो आगे बढ़ जाएगा, बिल्डअप होगा इंटरेस्ट जब आप आगे जाएंगे तो। लेकिन क्या है कि क्या आपका इंटरेस्ट शुरुआती तो नहीं कि आपका डिसइंटरेस्ट हो जाए, आपको सब्जेक्ट ही पसंद आए, फिर आपको बोझ लगने लगे, बर्डन लगने लगे। तीसरा है कि फ्यूचर सस्टेनेबिलिटी क्या है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, एक बीकॉम ग्रेजुएट 4 अकाउंटेंट का काम अब अकेले कर लेता है टैली की मदद से। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, क्या पता आने वाले 6 से 7 साल में इसकी इतनी डिमांड हो या ना हो। जैसे कि एआई राइज कर रहा है, वो कोड भी लिखने लगा है, उतने अच्छे नहीं लिखता है
लेकिन क्या पता 6 से 7 साल में इतना ट्रेंड हो जाए कि एक कोडर की जरूरत ही ना पड़े भी तो बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट की जरूरत पड़े कि अगर एआई मान लेते हैं कि कोई छोटी सी मिस्टेक कर देते तो उसे ढूंढ के सही की जाए। ये 3 क्वेश्चन करने, ये आपके 3 क्वेश्चन हाफ ऑफ पेज में ही आ जाएंगे। उसके बाद क्या है कि आधे पेज में आपको क्या करना है, ये उसकी दूसरी साइड में क्या करना आपको ये है कि बचे हुए पेज में अंडरलाइन करनी है, पीछे आपको लिखना है जो फ्यूचर सस्टेनेबिलिटी के साथ हो। बहुत सारे करियर ऑप्शन आपको आएंगे, किसी में 15-16, किसी में 6-7, किसी में 9-10। आपको सारे करियर ऑप्शन लिखने हैं और आपको उनमें एलिमिनेट करना है कि ये भी नहीं करूंगा, ये भी नहीं करूंगा, ये कर सकता हूँ टिक, ये भी कर सकता हूँ, ये बहुत ही अच्छा है, इसमें भी टिक। अब मान लेते हैं आपको किसी में कंफ्यूजन है तो उसके बारे में सर्कल किया और थोड़ा सा इंटरनेट पे जाके रिसर्च की, यहाँ से रिसर्च की। अब जो तीसरा स्टेप है फॉल इन कैटेगरी बी और सी, आपको एटलीस्ट बी और सी में आना है, हमको डी में बिल्कुल भी नहीं रहना है, नहीं तो हम ये मिस्टेक फॉलो करेंगे। हमने एक YouTube वीडियो देखी जिसमें बताया कि इसमें तो इतने का पैकेज लगता है, हम उसमें चले गए। फिर हमने पॉजिटिव तो देखा लेकिन नेगेटिव नहीं देखा, वो हमारी गलती थी। फिर हमने स्ट्रीम को प्रायोरिटाइज न करके स्कूल और फ्रेंड्स को प्रायोरिटाइज कर दिया, क्रश को प्रायोरिटाइज कर दिया। तो आपको ये सब चीजें ध्यान में रखो, ये मिस्टेक नहीं हो। जब आप बी और सी में आ जाएंगे तो आपको सब्जेक्ट का, अगर आप सी में आए तो आपको सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना होगा, उसमें मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। और अगर आप बी में आ गए तो आपको धीरे धीरे, आपको मान लेते हैं जब हमने सेकंड स्टेप किया तो आपको 2-3 करियर अपॉर्चुनिटीज लगी, आपको क्लियर नहीं है, आप बिल्कुल श्योर नहीं कि मेरे को ये करना है, तो आप कंफ्यूजन की स्टेट में हो। लेकिन आपको ये तो पता है कि इन 2-3 में से ही करूंगा, तो आप अपनी स्ट्रीम सिलेक्ट करोगे। और अगर आप ए में पहुंच जाएंगे तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप देखिए बी में है और सी में है तो आप ए में पहुंच जाएंगे, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसीलिए कह रहा हूँ ये सब चीजें आप देखिए, कोई डाउट है तो बताइए। इस वीडियो में इतना ही है, बाकी करियर अपॉर्चुनिटीज हर सब्जेक्ट के साथ कैसे क्या करना है वो मैं बताऊंगा। सबसे इम्पोर्टेंट है कई सारे सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन, जैसे कि हम क्या लें, कॉमर्स के साथ मैथ लें या ना लें। और कुछ स्कूल में ऐसा भी होता है कि हिंदी, फ्रेंच या जर्मन भी ऑफर करते हैं, हम इनके साथ जाएं या न जाएं, तो उसके लिए आपको चिंता नहीं करनी है, उसकी पूरी हेल्प करूंगा। इस वीडियो में इतना ही। डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।